अगर कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई स्ट्रगल नहीं है। हाँ, लेकिन उसका भरोसा ऊपर वाले पर सबसे ज़्यादा है, इसीलिए वो हर प्रॉब्लम्स को मुस्कुराते हुए फेस कर रहा है। मैं रक्षा शर्मा आज गणेश चतुर्थी स्पेशल गणेश जी से सीखने वाली वो 3 बातें जो हर इंसान के जीवन को बेहतर बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानियाँ। सबसे पहली बात, गणेश जी से सीखने वाली कि अगर आपने कोई काम अपनी लाइफ में स्टार्ट किया है तो कितनी भी मुसीबत आए आपको रुकना नहीं है जब तक कि वो आपका काम पूरा नहीं हो जाता है। आपके बीच में प्रॉब्लम्स आएगी, स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, आपको ये दृढ़ निश्चय करना है कि आपको कहीं पर भी मुसीबत को देखकर घबराना नहीं है, सिर्फ आगे बढ़ते रहना है और अपनी मंजिल को पाना ज़रूर है। एक ये छोटी सी कहानी जिसमें महर्षि वेदव्यास जिन्होंने महाभारत लिखी थी, वो चाहते थे कि ये महाभारत श्री गणेश जी के थ्रू लिखी जाए। इसीलिए उन्होंने गणेश जी से कहा कि आप ये महाभारत लिखिए, मैं नॉन स्टॉप महाभारत के सारे श्लोक पढ़ूंगा और आपको नॉन स्टॉप सारे श्लोक इसमें लिखने होंगे। श्री गणेश जी भी इस महाभारत जैसी जो बहुत ही बड़ी और फेमस कथा है उसे लिखने के लिए तैयार हो गए, लेकिन शर्त यही थी कि जब तक कि महाभारत के सारे श्लोक पूरे नहीं हो जाते श्री गणेश जी को कहीं बीच में रुकना नहीं था। श्री गणेश जी रेडी हो जाते थे इस काम को करने के लिए, लेकिन नीति में शायद कुछ और ही लिखा था। जब उन्होंने ये कथा लिखना शुरू किया तो बीच में लिखते लिखते उनकी कलम टूट गई। तब भी श्री गणेश का जो दृढ़ निश्चय था वो ये दिखाता है कि उन्होंने अपने दांत में से एक दांत तोड़ा और उसी की सहायता से उन्होंने उन श्लोकों को लिखा और महाभारत पूरी करी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आप कोई भी काम शुरू करेंगे, आपके बीच में प्रॉब्लम्स आएगी, ये पक्का है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर करना है वो डिपेंड करता है कि आपका दृढ़ निश्चय कैसा है। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, ट्राई करते रहना है और तब तक ट्राई करना है जब तक आपको अपना टारगेट नहीं मिल जाता है। गणेश जी से सीखने वाली दूसरी बात, अपने MBA में भी कहा जाता है जब हम MBA की पढ़ाई करते हैं कि ऑप्टिमम यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। आपके पास जितने सोर्सेस है, जितने साधन हैं, उसमें आप बेहतरीन करके कैसे कमाल कर सकते हैं, ये चीज़ भी हमें गणेश जी से सीखना ज़रूर चाहिए। एक कहानी है जो बहुत ही फेमस है कि जब गणेश जी और कार्तिक जी दोनों बैठे थे अपने माता पिता माँ पार्वती और शिव जी के साथ में, तभी माँ पार्वती और शिव जी ने कहा कि तुम दोनों के बीच में एक कंपटीशन है कि आपको दुनिया के 3 चक्कर लगाकर आने हैं और जो ये 3 चक्कर लगाकर पहले आएगा उसके लिए एक फल, चमत्कारी फल यहाँ उसे ज़रूर मिलेगा। दोनों इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन श्री गणेश जी ये सोचते हैं कि मेरी सवारी तो चूहा है, मैं जब तक दुनिया के 3 चक्कर करूँगा तब तक मेरे बड़े भाई कार्तिक तो दुनिया के 3 चक्कर पूरे कर यहाँ पर आ चुके होंगे और शर्त को जीत जाएंगे। इसीलिए उस वक्त श्री गणेश जी ने उनके दिमाग में कुछ विचार किया और अपने माता पिता के ही 3 चक्कर उन्होंने जल्दी से पूरे किए और उसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना की अपने माता पिता से कि आप ही मेरी दुनिया है, आप ही मेरा सब कुछ है, इसीलिए मैंने आप ही के 3 चक्कर पूरे करे। और तभी माँ पार्वती ने कहा कि तुम ये शर्त जीतते हो। ये कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन हमें शिक्षा बहुत बड़ी दे रही है। पहली बात कि आपको हमेशा अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। और दूसरी बात कि आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस है, जितने साधन आपके पास अवेलेबल है, उसका बेहतरीन उपयोग करके आप कैसे अपनी लाइफ में कमाल कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। कितने सारे लोग होते हैं जिनके पास हमेशा एक्सक्यूजेस होता है कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये सोर्स नहीं है, मैं कैसे स्टार्ट करूं। लेकिन आपको स्टार्ट करना होगा। आपके पास जितने सोर्सेस अवेलेबल है, आप सिर्फ एक बार शुरू कीजिए, आगे बढ़िए और आगे बढ़ने के पास अपने आप ही आपके पास सोर्सेस के ऑप्शंस भी बढ़ते जाएंगे और आप
अपनी हर फील्ड में अपना बेस्ट दे पाए। इसीलिए अवेलेबल सोर्सेज के साथ शुरू करना सीखिए और बेहतरीन तरीके से शुरू कीजिए और कमाई करिए। और तीसरी और आखिरी बात जो हमें गणेश जी से सीखना चाहिए कि हम कितनी बार हमें ऐसा लगता है कि हमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने रिश्तों को कमज़ोर करते जाते हैं, तोड़ते चले जाते हैं, क्योंकि उनके अपनों से कोई गलती हो जाती है और माफ़ ना करना ये उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। ज़िंदगी भर किसी को माफ़ ना करना और बातें याद रखना, ये सोच कर आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको बातों को भूलना होगा, उन्हें माफ़ करना होगा और लाइफ में आगे बढ़ना होगा। फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है लाइफ। गणेश जी की एक कथा है जिसमें गणेश जी ने कहा था कि वो एक बार किसी भोज में भोजन करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर अच्छे से भोजन कर कर जब वो वापस लौट रहे होते हैं तो वो अपना बड़ा सा पीस बाहर लेकर जब आते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छे से भोजन कर लिया था, तो उस वक्त चंद्रमा उनकी ये स्थिति को देखकर उनका मजाक उड़ाता है। तभी गणेश जी गुस्सा करते हैं और उसे श्राप देते हैं कि तुम अब कभी नहीं दिखोगे, तुम हमेशा अदृश्य रहोगे। तभी चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो श्री गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं। गणेश जी का बहुत बड़ा दिल था, उन्होंने उन्हें माफ़ भी कर दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि मैंने ये श्राप दे दिया है इसलिए महीने में एक दिन तो तुम्हें अदृश्य होना ही पड़ेगा। इसीलिए महीने में जब एक दिन अमावस का दिन आता है तब चंद्रमा अदृश्य होता है। ये कथा में गणेश जी ने अपना बड़ा दिल रख के चंद्रमा को माफ़ किया, बातें भूली और आगे बढ़ गए। हमें भी अपनी लाइफ में यही करना है कि आपके अपनों से कुछ गलतियाँ होगी, पर उन गलतियों को आपको भूलना होगा, उन्हें माफ़ करना होगा और आगे बढ़ जाना होगा। तभी आप अपने अपनों के साथ में हंसते खिलखिलाते अपनी जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। आज की ये जो 3 बातें हैं गणेश जी से सीखने वाली, ये हमें अपने जीवन में ज़रूर उतारना चाहिए। अगर आपने ये सारी चीज़ें अपने जीवन में उतारी तो आप एक बेहतरीन जीवन के लिए तैयार हो सकते हैं। आज की कहानी में इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी आप सभी के साथ मिलूंगी अपनी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।